मशहूर शिक्षक दृष्टि आईएएस के फाउंडर विकास दिव्यकीर्ति अचानक से ट्रोल होने लगे हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो उन्होंने कहा उस पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। पहले आपको बताती हूं कि विकास दिव्यकीर्ति ने आखिरकार ऐसा क्या कहा है जिसका सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है। विकास दिव्यकीर्ति ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर ये बातें बताई कि कैसे बाबा साहब अंबेडकर जो है वो अमेरिका से पढ़कर आए, लंदन से पढ़कर आए, लेकिन उनके देश में उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ। विकास दिव्यकीर्ति ने बताया कि जब वो विदेश से पढ़कर लौटे तो पूरे वडोदरा में उनके लिए एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहां वो रह सके। मजबूरन उन्हें एक पारसी धर्मशाला में रहना पड़ा। फिर जब वहां से जाना पड़ा तो आखिरी में उन्होंने अपने एक हिंदू और ईसाई दोस्त से मदद मांगी, लेकिन वो दोनों भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। उनके दोनों दोस्तों ने उनकी छोटी जाति होने से बात कही और घर पर पनाह नहीं दी, मजबूरी बताई। विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा में कहा था कि जो हिंदू समाज के लिए अछूत है वो पारसी के लिए अछूत है, वो ईसाई के लिए भी अछूत है। विकास दिव्यकीर्ति ने बताया कि जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ऑफिस गए तो उनके लिए अलग कुर्सी जो है वो बनाई गई। उनका चपरासी उनको पानी इस तरह से देता था जैसे किसी खराब व्यक्ति को दे रहा हो। फाइलें भी फेंक कर देता था ताकि छू न ले। विकास दिव्यकीर्ति ने दावा किया कि जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मुंबई के सिडेनहेम कॉलेज में प्रोफेसर बनकर गए तो वहां भी उनके साथ ऐसा ही बर्ताव हुआ। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग विकास दिव्यकीर्ति की इन कहानियों पर सवाल उठा रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में जो बातें कर रहे हैं वो सब सच नहीं है। लोग ये मान रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के साथ भेदभाव हुआ था, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विकास दिव्यकीर्ति जो हैं वो इसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि विकास सर बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि विकास सर सारे फैक्ट सही से नहीं बता रहे। कोई ये भी कह रहा है कि विकास दिव्यकीर्ति को दलितों का नया नेता बनना है। कोई कह रहा है कि विकास दिव्यकीर्ति नेता बनना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें जो हैं कर रहे हैं। हालांकि विकास दिव्यकीर्ति जो बातें कह रहे थे वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की आत्मकथा को कोट करके कह रहे हैं। विकास दिव्यकीर्ति ने बताया कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी किताब वेटिंग फॉर वीजा में ये बातें कही हैं। विकास दिव्यकीर्ति कह रहे हैं कि ये किताब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बाद में पब्लिश की। विकास दिव्यकीर्ति कह रहे हैं कि जब वो विदेश से लौटकर आए तो उन्हें पारसी धर्मशाला जो है वहां पे नकली नाम से रहना पड़ा। विकास दिव्यकीर्ति का दावा है कि उनके पिता सेना में थे, इसलिए वो इतनी आगे तक पढ़ पाए, नहीं तो ये भी संभव ना होता। विकास दिव्यकीर्ति के मुताबिक जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्कूल गए तो वो अपनी क्लास में अकेले दलित बच्चे थे। क्लास में उनके बैठने की जगह अलग थी, वो चप्पलों के पास बैठते थे। जब लंच होता था तो दीवार की तरफ मुंह करके खाना खाना पड़ता था। क्लासरूम में पानी की व्यवस्था भी अलग थी, अलग से घड़ा हुआ करता था और वहीं से पानी पीना होता था। किसी दिन अगर स्कूल में चपरासी नहीं आए तो उन्हें पानी तक नहीं मिलता था। ये बातें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखी हैं, ऐसा दावा विकास दिव्यकीर्ति कर रहे हैं। लेकिन विकास दिव्यकीर्ति की बातों को ये कहकर विरोध हो रहा है कि वो आधी अधूरी बातें जो हैं वो बता रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को अंबेडकर नाम एक ब्राह्मण टीचर ने ही दिया था और वो वडोदरा के महाराज ने उन्हें विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के साथ भेदभाव हुआ था, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन विकास दिव्यकीर्ति जैसे बता रहे हैं वो सारे अपर कास्ट की गलत छवि देश में कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के साथ ऐसा व्यवहार सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही नहीं करते थे, बल्कि पिछड़े समाज से जुड़े हुए लोग भी
ऐसा करते थे। लेकिन विकास दिव्यकीर्ति जो हैं वो पूरा सच नहीं बता रहे हैं। इससे पहले विकास दिव्यकीर्ति ने यूजीसी के नए नियमों को भी ये कहकर समर्थन किया था कि 2-3 पॉइंट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो ये काफी अच्छे हैं और इनकी जरूरत है। हालांकि वो ये भी कह चुके हैं कि ये नियम जल्दबाजी में बनाए गए हैं और इन नियमों में कई चीजों की अनदेखी की गई है।